नमस्कार। मैं नरेश कुमार महाभारत का परिचय लेकर के एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपने पूर्व की वीडियो देख ली होगी, जो रामायण का परिचय और रामायण से आधारित कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और वैसे ही आज महाभारत का परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए आज बिना देरी किए हुए चलते हैं महाभारत का परिचय। सबसे पहले महाभारत के परिचय में महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत का रचयिता माना जाता है। ठीक है, महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता माने गए हैं और उनको बादरायण भी कहा जाता है, क्योंकि वो बद्रिकाश्रम में रहते थे। ठीक है, बद्रिकाश्रम में रहने के कारण उन्हें बादरायण कहा जाने लगा। और महाभारत में गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है, पर्व 18 हैं, छंद इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, रस महाभारत में शांत है, इसके नायक माने जाते हैं वो युधिष्ठिर है। वैसे तो महाभारत में अनेक नायक हैं, परंतु फिर भी यदि कोई नायक माना जाए तो युधिष्ठिर को माना जा सकता है। रीति इसकी पांचाली है, काल तो यानी रचना काल है 3 वर्ष में महाभारत लिखा गया था। और विधा है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, आर्ष काव्य कहते हैं। आर्ष काव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्ष काव्य में क्या होता है कि कोई भी ऋषि के द्वारा जो प्रणीत होता है उसे आर्ष काव्य कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 3 चरणों में विभाजित है। कैसे? सबसे पहले महाभारत जय रूप में प्रतिष्ठित था। ठीक है, किस रूप में था? जय रूप में। तो जय रूप में जब हुआ तब इसमें 8800 श्लोक थे। इसके पश्चात दूसरा इसका जो युग आया उसमें 24,000 श्लोक हुए, और उसके बाद जो अब आजकल हमारे सामने है वो 1 लाख श्लोकों वाला है। इसीलिए इसको कहा जाता है सतसाहस्री संहिता। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसके? सतसाहस्री संहिता। तो आपको या पसंद आई होगी वीडियो, और ये चीजें आपने लिख लेनी है। ठीक है, आप लिख लें साथ साथ इन छोटी छोटी चीजों को। ठीक है, वैसे पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इससे आगे चलते हैं हम। अन्य नाम इसके जय भारत और महाभारत। तो जय में क्या है? जय नामेतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणा। ठीक है, जय नाम इतिहास में विद्वान लोगों ने इसको कहा है। इसके बाद भारत चतुर्विंशति सहस्रिम चक्रे भारत संहिता, जो भारत संहिता है उसमें चतुर्विंशति सहस्रिम 24,000 श्लोक हैं। और उपाख्यान बिना तावत, और इसमें उपाख्यान नहीं है तब तक इसको क्या कहते थे? भारतम प्रोच्यते बुधई, विद्वान लोग उसे भारत कहते थे। इसके बाद तीसरा काल आता है महाभारत। महत्वाच्च भारतवांच महाभारतम उच्यते, अर्थात महत्वाच यानी बड़ी होने के कारण, विशाल ग्रंथ होने के कारण इसको महाभारत कहा जाता है। जैसे पतंजलि के महाभाष्य को महाभाष्य कहते हैं, बाकियों के भाष्य हैं, परंतु पतंजलि का महाभाष्य है। उसी प्रकार से महाभारत को एक विशाल ग्रंथ होने के कारण महाभारत कहा जाता है। तो इसके विषय में क्या है? महाभारत के आदि में जय संहिता महाभारत को इतिहास कहा है। ठीक है, इसके पश्चात काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने इतिहास के 2 प्रकार कहा है, परक्रिया और पुराकल्प, जिसमें एक नायक होता है, और परक्रिया जिसमें एक से अधिक नायक हो सकते हैं वो पुराकल्प है। ठीक है, जिसमें एक नायक है वो क्या है? परक्रिया, और जिसमें एक से अधिक नायक है वो पुराकल्प। अनेक नायक होने से महाभारत क्या है? पुराकल्प है। वैसे मैंने युधिष्ठिर बताया, परंतु यदि मुख्य रूप से यदि पूछा जाए तो युधिष्ठिर कहा जा सकता है। और वैसे इसमें अनेक नायक हैं। सबसे बड़ा पर्व है इसका शांति पर्व। ठीक है, और सबसे छोटा पर्व है वो महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि महाप्रस्थानिक पर्व में क्या होता है? पांडवों का प्रस्थान वर्णित है। ठीक है, यानी पांडव हैं वो यहाँ से स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं, जाते हैं, तो ऐसा वर्णन होने के कारण इसको महाप्रस्थानिक पर्व भी कहते हैं। महाभारत के 5 रत्न हैं, श्रीमद् भागवत गीता, गजेंद्र मोक्ष और भीष्म राजस्व
और अनुगीता और विष्णु सहस्त्रनाम, ये महाभारत के 5 रत्न हैं। ठीक है, ये कितने रत्न हैं? 5 रत्न हैं। इसके पश्चात महाभारत के लेखक कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। इनके पिता का नाम पराशर है, इनकी माता है वो सत्यवती है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और पिता इनका नाम पराशर है, ये ध्यान रखें, और माता का नाम सत्यवती है। इसके पश्चात जो वेदव्यास जी है उनको यमुना द्वीप में जन्म हुआ था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? द्वैपायन कहते हैं। ठीक है, द्वैपायन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका यमुना द्वीप में जन्म हुआ था। शरीर से ये कृष्ण वर्ण के थे, इसीलिए इनको कृष्ण मुनि भी कहते हैं। वैदिक मंत्रों, यज्ञों, याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण इनको क्या कहते हैं? वेदव्यास। विव्यास वेदान यस्मात् सह तस्मात् व्यास इति स्मृता। व्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना 3 वर्ष में की। ठीक है, कितने वर्ष में की? 3 वर्ष में। इनकी वंशावली क्या है? सबसे पहले वंशावली में वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ जी ने अरुंधति से विवाह किया, और फिर शक्ति 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 से पराशर का जन्म हुआ, और पराशर और शक्ति सत्यवती के संयोग से व्यास जी का जन्म हुआ, और व्यास जी का पुत्र का नाम हुआ सुखदेव। ठीक है, इस प्रकार से इनकी वंशावली है। ठीक है, ये भी याद रखनी है। इसके पश्चात जन्म स्थान की बात करें तो उत्तरापथ हिमालय। ठीक है, भारत जनमानस के विश्वास परंपरा के आधार पर वेद व्यास को कौरवों और पांडवों का समकालीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि कौरव और पांडव जिस समय थे उसी समय वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की। ठीक है, इसके पश्चात वेद व्यास जी विभाजन करता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और भागवत सहित 18 पुराणों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके पश्चात मनीषी लोग कहते हैं कि महाभारत और दूसरी ओर 18 पुराण, धर्मशास्त्र, सांग वेद रखे जाएं तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फिर भी महाभारत विशाल ग्रंथ है। अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदा सांगास्तथैकत्र भारतम चैकत स्थितम। ठीक है, तो ये श्लोक भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 18 पुराण, धर्मशास्त्र, इन सबको एक तरफ रख दें और महाभारत को एक तरफ रख दें, फिर भी महाभारत विशाल ग्रंथ है। महाभारत का विषय इतना व्यापक है, ये विविधतापूर्ण है कि इसके विषय में स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं जो महाभारत में है वह अन्यत्र भी है। ठीक है, यानी जो महाभारत में है वो भारत में भी है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है, अर्थात भारत में कहीं भी नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार किसी का नाम न होकर यह एक प्रतीकात्मक कल्पना है, व्यास जी। ठीक है, व्यास नाम न होकर ये क्या है? प्रतीकात्मक कल्पना है। ठीक है, इसके पश्चात व्यास जी के अन्य नाम बादरायण है। व्यास बद्रिकाश्रम में ज्ञान की साधना के लिए इनका नाम क्या पड़ा? बादरायण। और पराशर्य भी है, पराशर के पुत्र हैं, इसीलिए। महाभारत का परिचय, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ है ये, 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत जीवन शैली का समग्र और यथार्थ प्रस्तुति है। यह आकर ग्रंथ है, इसकी मान्यताएं शाश्वत अर्थात सर्वकालिक और सार्वदेशिक है। ठीक है, भारतीय परंपरा महर्षि व्यास की गणना 7 चिरंजीवियों में करती है। ठीक है, 7 चिरंजीवी कौन से हैं? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ठीक है, 7 चिरंजीवी हैं। कौन? अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ठीक है, इसके पश्चात है महाभारत भारतीय संस्कृति और आचार परंपरा का सर्वोत्तम, विश्वसनीय और आदर्श महानतम ग्रंथ है। ठीक है, महाभारत आर्ष काव्य है, आर्ष महाकाव्य है। क्यों? क्योंकि ऋषि प्रणीत जो भी होता है वो महाकाव्य आर्ष कहते हैं। ठीक है, महाभारत को 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण सप्त सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सप्त सहस्त्र मतलब 100,000 श्लोक है इसमें, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सप्त सहस्त्री संहिता। महाभारत वाल्मीकि रामायण से 4 गुना विशाल ग्रंथ है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में केवल 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000, और इसके अंदर 1 लाख, तो 4 गुना से ज्यादा ही हुई है।
तो महाभारत के लेखक ने अपने युग के समस्त उल्लेखनीय विषयों का उल्लेख किया है और वो कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते। ठीक है, यानी जो भारत में नहीं है वो महाभारत में भी नहीं है, और जो महाभारत में नहीं है वो भारत में भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसका अर्थ कर सकते हैं। इसके पश्चात भारत के समस्त पक्ष महाभारत में निहित है। कह रहे हैं धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर सर्भ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। तो कह रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष हे भरतर सर्भ। ठीक है, जो यदि यदि यद इह अस्ति जो यहाँ है, तद अन्यत्र यन ने अस्ति तद न क्वचित। मतलब जो यहाँ है यानी महाभारत में है वो भारत में भी है, और जो भारत में नहीं है वो महाभारत में भी नहीं है। तो ऐसा इनका कहने का भाव है। अनेक आध्यात्मिक भक्तिपूर्ण ग्रंथ पंचरत्न महाभारत के ही भाग हैं, जैसे गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तवराज। वैदिक धर्म और सिद्धांतों का व्यापारिक रूप में महाभारत में उपलब्ध होता है। महाभारत जीवित भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। इसके बाद महाभारत का काल माने तो ये इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक 500 हजार ईसा पूर्व मानते हैं। वचन देव कुमार 3100, और ये 4वीं शताब्दी इंटरनेट्स। रामजी उपाध्याय 600 से 1200। चंद्रशेखर पांडे, डॉक्टर नानूराम व्यास 320 से 50 ईस्वी के मध्य मानते हैं। तो क्षेमेंद्र महाभारत की कथा संक्षिप्त मानते हैं 11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत मंजरी के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, महाभारत की कथा। इसके पश्चात ब्यूलर ने भारत मंजरी को महाभारत में मिलती जुलती बताया है। कुमारिल भट्ट 10 पर्वों का उल्लेख किया है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने महाभारत की स्त्रियों और शूद्रों की स्मृति कहा है। ठीक है, किसने? शंकराचार्य ने। कंबोज प्रदेश कंपूचिया में 600 ईस्वी के एक अभिलेख में वहां के मंदिर के लिए रामायण और महाभारत की प्रतिलिपियों का उपहार के रूप में प्रदान किए जाने का क्या है? उल्लेख है। और 445 ईस्वी के एक गुप्तकालीन अभिलेख, ठीक है, गुप्ता काल स्वर्णिम काल रहा है भारत का, उसके एक अभिलेख में महाभारत को सप्त सहस्त्री संहिता भी कहा है। ठीक है, गुप्त काल में दान पात्रों में भी यह उल्लेख है। सप्त सहस्त्रायाम संहितायाम वेद व्यासिस उत्तम, यानी सप्त शास्त्री को वेद व्यास जी ने क्या किया था? बोला था। ठीक है, इसके पश्चात है शांति पर्व के सीरियन भाषिक रूपांतर में 3 अध्यायों को आधार मानकर हरतेल ने भी इसे प्राचीन स्वीकार किया है। यूनानी लेखक क्रिसोस्तोम ने 50 ईस्वी में आया था और उसने लिखा है कि भारत में 1 लाख श्लोकों वाला इलियड प्रचलित है। इलियड विंटरनेट ने बताया कि इलियड से उसका तात्पर्य महाभारती है। ठीक है, ग्रह सूत्रों में महाभारत के पर्वों की कथाएं भारत महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। निष्कर्ष ये है कि 800 ईसा पूर्व में जय नामक बन चुका था। भारत की रचना 500 ईसा पूर्व, और वर्तमान महाभारत 200 से 100 ईसा पूर्व तक बन गया होगा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वैसे कोई पक्का इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात महाभारत का स्वरूप 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, सतशास्त्री संहिता कहते हैं, 18 पर्व हैं, ऐतिहासिक महाकाव्य है। ठीक है, कृष्ण इसके नायक हैं। ऐतिहासिक सबसे बड़ा शांति पर्व है, 14,000 श्लोक हैं। सबसे छोटा महाप्रस्थानिक है जिसमें 3 अध्याय 195 श्लोक हैं। और 18 पर्वों के अलावा अंत में परिशिष्ट के रूप में एक हरिवंश पर्व भी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाती है। ठीक है, इससे आगे महाभारत का विकास जय, मूल नाम जय के नाम से प्रसिद्ध था। जय नाम इतिहासोयम श्रोतव्यो विशिगीषुणा। महाभारत का मंगल श्लोक में विस्पष्ट उल्लेख है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। वर्तमान में महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय में जय की सामग्री का आरंभ हुआ था, और क्षत्रिय की उत्पत्ति का वर्णन इसी में है। 8800 श्लोक हैं, और जय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वेद व्यास वैशंपायन को इसे सुनाया था, और धर्म चर्चा इसमें मुख्य विषय थी। ठीक है, भारत द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ। 24,000 श्लोक हैं, इसमें आख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। और 12 श्लोक भी हमने देखा इससे पहले स्लाइड में। भारत का प्रचलन वैशंपायन ने जन्मेजय के सामने नाग यज्ञ के अवसर पर किया था। ठीक है, और वेद व्यास के आदेश पर हुआ था। इसके पश्चात
महाभारत अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ है। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने वाला अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान होने वाला यज्ञ, नैमिषारण्य में एक यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में परिणत करने वाला अवसर महाभारत, और इस यज्ञ को शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया, और यह यज्ञ 12 वर्ष वार्षिक सत्र था, ठीक है, यानी 12 वर्ष तक चला था। इसके प्रवक्ता थे श्रोत नामक ऋषि, ठीक है। 12 वर्षों तक दीर्घ काल में श्रोत ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा को शांत किया, और भारतवर्ष का विश्व कोश महाभारत है। महत्वाच भारतवांच महाभारतम उच्यते, ऐसा मिलता है। इसके पश्चात महाभारत की विषय वस्तु, सबसे पहले आदि पर्व है, तो 18 पर्वों के नाम आप याद रख सकते हैं। पहला आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, विद्रोह, कर्ण, शल्य और स्त्री, शांति, और ऐसे ऐसे अनुशासन, और अश्वमेध अधिक, और स्वर्गारोहण, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके पश्चात पहला है आदि पर्व, 19 उपपर्व हैं, इसमें 233 अध्याय हैं, 9000 श्लोक हैं, ठीक है। 19 उपपर्व कौन कौन से हैं तो आप ये देख सकते हैं। अनुक्रमणिक का पर्व, पर्व संग्रह, पोष्य पर्व, पोलो, ये आप देख सकते हैं, 19 पर्व हैं। फैक्ट इसमें मुख्य क्या है, जन्मेजय का श्रव्य यज्ञ, चौथा पांचवा उपपर्व में कोलोम और आस्तिक का, महाभारत की भूमिका, कद्रुविनता उपाख्यान, ये बड़ा पूछा जाता है। समुद्र मंथन, ये भी इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था। परीक्षित आख्यान, पुरुरवा, नहुस और ययाति का चरित्र, नियोग द्वारा 5 पांडवों का जन्म, द्रौपदी स्वयंवर, लाक्षागृह वृत्तांत, और अर्जुन का वास, मय दर्शन। इसके बाद शकुंतला उपाख्यान, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इनमें ये तो इसी बार पूछा गया था, समुद्र मंथन और शकुंतला उपाख्यान, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी इस बार पूछा गया था। इसके पश्चात दूसरा पर्व सभा पर्व में 10 उपपर्व हैं, 81 अध्याय, ठीक है। तो 10 उपपर्व कौन से हैं ये आप देख सकते हैं, राजसूय, लोकपाल इत्यादि। फैक्ट क्या है ये ज्यादा पूछते हैं, इनको ध्यान रखना है। मयासुर द्वारा सभा भवन का निर्माण, पांडवों की दिग्विजय, यात्रा, जरासंध वन, राजसूय यज्ञ, शिशुपाल का वध करते हैं श्री कृष्ण जी, द्यूत क्रीड़ा, पांडवों की 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इसमें मिलता है। इसके पश्चात 22 पर्व हैं, 315 अध्याय हैं, ठीक। कौन है वन पर्व में, तो ये 22 पर्व कौन कौन से हैं तो ये हैं, ये देख सकते हैं। इसके बाद फैक्ट मुख्य तथ्य क्या है, भीमसेन द्वारा कृमि का वध, कृमिर वध, शाल्य वध उपाख्यान, द्वैतवन में प्रवेश, ठीक है। तो द्वैतवन यहीं से वन पर्व से भी किरातार्जुनीय ली गई है, क्यों, क्योंकि ये द्वैतवन में किरातार्जुनीय में एक श्लोक आता है ना, युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर, वो वाला, तो वो यहीं से है। और इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन की तपस्या, ये भी वहां का वर्णन है। पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, ये नल दमयंती का आख्यान, तो वन पर्व में अभी नैसद से रीति भी है, ये ध्यान रखें। जटासुर वध, जयद्रथ द्रौपदी का हरण, और इंद्र से कवच कुंडल ले जाना, और निवात कवच संहार, नहुष की सर्प योनि से मुक्ति, पांडवों के काम्य वन में निवास, द्रौपदी सत्यभामा संवाद, सत्यभामा, और राम का उपाख्यान, रामोपाख्यान, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। सत्यवान और सावित्री का आख्यान, ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूछा गया है कि ये एचटेट में पूछा गया है कि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, तो युधिष्ठिर देते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात विराट पर्व, 5 उपपर्व हैं, 72 अध्याय हैं, 2700 श्लोक है। श्लोक प्राय कितने हैं, 2700। 5 पर्व हैं, पांडव, समय की चकवध, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद फैक्ट अज्ञातवास, पांडव प्रवेश, धूम्य द्वारा उचित आचरण। इसके बाद विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह, अर्जुन का अभिमन्यु के साथ विवाह, ये भी इस बार पूछा गया है कि विराट के पुत्र का क्या नाम है, तो पुत्र का नाम उत्तर है और पुत्री का नाम क्या है, उत्तरा, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात उद्योग पर्व में 10 उपपर्व हैं, 196 अध्याय हैं, और 7100 श्लोक हैं, ठीक है। 10 उपपर्व, सेनोद्योत पर्व है, संजयान पर्व और प्रजागर पर्व, ये पर्व है, ये पर्वों को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फैक्ट क्या है, अर्जुन और दुर्योधन का कृष्ण के पास जाना, कि दोनों दोनों श्री कृष्ण के पास जाकर के उनको कहते हैं कि हमें युद्ध युद्ध युद्ध
होने वाला है, तो आप ये बताइए कि हमें क्या सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा है। इसके पश्चात महाभारत का युद्ध प्रतावना प्रस्तावना और गरुड़ गालव संवाद है, विदुर उपाख्यान, ये भी पूछा गया है, विदुरा का उपाख्यान। ठीक है, और भीष्म परशुराम का युद्ध। ठीक है, तो ये इसके पश्चात भीष्म पर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छठा पर्व है और 4 उप पर्व है इसमें, 122 अध्याय और 6100 श्लोक है। 5 उप पर्व जम्बू खंड, विनिर्माण भूमि, श्रीमद भगवद गीता पर्व। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा पर्व है उप पर्व में, और भीष्म वध पर्व। फैक्ट, सेनापति थे 10 दिन तक, ये याद रखेंगे। जम्बूखंड द्वीप वर्णन, सागर द्वीप वर्णन, राहु सूर्य चंद्रमा का प्रमाण। ठीक है, संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत सुनाना, भगवत गीता आदि का वर्णन। ठीक है, ये हुआ। इसके पश्चात जो 7वां पर्व है, तो 8 उप पर्व है इसमें, और 202 अध्याय और 10,000 श्लोक है। तो इसमें ये 8 उप पर्व है, ये देख सकते हो। इसके पश्चात फैक्ट क्या है, द्रोण सेनापति थे 5 दिन, और 5 दिन का युद्ध वर्णन, संसप्तकों द्वारा अभिमन्यु, जयद्रथ कठोत्कच और द्रोणाचार्य का वध, चक्रव्यूह निर्माण, और इसके पश्चात अभिमन्यु के मारे जाने पर व्यास युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। षोडश राजकीयोपाख्यान, अश्वत्थामा के द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग। ठीक है, इसके पश्चात कर्ण पर्व, 96 अध्याय है, 55,000 श्लोक है। ठीक है, इस उपपर्व में उपपर्व नहीं है। कर्ण सेनापति, 2 दिन का युद्ध वर्णन, कर्ण शल्य वाग्युद्ध आदि। कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में इसी प्रकार दसता है जब अर्जुन द्वारा कर्ण का वध कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कर्ण पर्व में है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें कोई उप पर्व नहीं है, 96 अध्याय है और 55,000 श्लोक है। 55,000, ये मिस्टेक लग रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बताऊंगा। इसके पश्चात अगला है शल्य पर्व। शल्य पर्व में शल्य पर्व में क्या होता है, 2 उप पर्व है, हृदय प्रवेश और गदा पर्व। ठीक है, 1 मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा कि कर्ण पर्व में क्या है। पुस्तक कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। इसके पश्चात 3700 श्लोक हैं शल्य पर्व में, 2 उप पर्व है, 65 अध्याय हैं, और 2 उप पर्व हृदय प्रवेश और गदा पर्व है। ठीक है, फैक्ट, शल्य सेनापति, अंतिम दिन का युद्ध वर्णन, शल्यवध, गदा युद्ध, दुर्योधन उरुभंग, ये शल्य पर्व में है। सहदेव द्वारा शकुनी का वध, तो ये भी पूछ सकते हैं। युधिष्ठिर द्वारा शल्य और उसके भाई का वध, और इस पर्व में होता है। इसके पश्चात सौप्तिक पर्व, मतलब सोए हुओं को 500 पुत्रों की हत्या कर देते हैं, और ऐसा कुकर्म कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा द्वारा किया जाता है। दुर्योधन इस घटना से प्राण त्याग, अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, अश्वत्थामा की पांडवों द्वारा मत निकालना, मणि निकालना। ठीक है, इसके पश्चात अगला स्त्री पर्व है। इसमें 3 उप पर्व है, जल प्रदानी, स्त्री विलाप और श्राद्ध। फैक्ट क्या है, युधिष्ठिर द्वारा कर्ण का श्राद्ध, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को साप, स्त्रियों के मन में कोई रहस्य छिपी हुई बात नहीं रहेगी, ऐसा। और इसके बाद दुर्योधन की मृत्यु पर धृतराष्ट्र का विलाप, व्यास, संजय और विदुर का उनको उपदेश देना इस पर्व में वर्णित है। ठीक है, व्यास द्वारा गांधारी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों को देखना, उनके द्वारा अपने गर्भ से कर्ण की उत्पत्ति का रहस्य बताना, युधिष्ठिर द्वारा मृत योद्धाओं का दाह संस्कार, और गांधारी द्वारा स्त्रियों का विलाप, इस प्रकार इस पर्व में मुख्य वर्णित है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके पश्चात शांति पर्व सबसे बड़ा, 365 अध्याय है, 14,725 श्लोक है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है शांति पर्व, तो उसमें 55,000 नहीं होंगे, 5500 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 3 उप पर्व है, 1 जीरो ज्यादा लगी। राजधर्मानुशासन पर्व है, आपद्रम मोक्ष धर्म पर्व। फैक्ट क्या है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म, राजधर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपद्रम का आदि का उपदेश। ठीक है, भीष्म युधिष्ठिर को सब कुछ बताते हैं।
क्यों? क्योंकि सरसैया पे सोए हुए हैं कौन? भीष्म, और 58 दिन तक वो सरसैया पे रहते हैं। इसके बाद पराशर गीता है, हंस गीता है, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश, 6 बल की चर्चा और 6 दुर्ग की चर्चा इसी में मिलती है। ठीक है, 6 प्रकार के बल, 6 प्रकार के दुर्ग। इसके बाद अनुशासन पर्व है, 2 उप पर्व है इसमें, और 168 अध्याय हैं। दान धर्म पर्व है 166 अध्यायों में, और भीष्म स्वर्गारोहण पर्व है 2 अध्यायों में। इसके बाद 17वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है, ये ध्यान रखेंगे अनुशासन पर्व में। और विष्णु सहस्त्र नाम, ये भी बहुत 149वां अध्याय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अनुशासन पर्व में दोनों सहस्त्र नाम स्तोत्र है, शिव सहस्त्र और विष्णु सहस्त्र। भीष्म के उत्तरायण में प्राण त्याग होने से गंगा का प्राकट्य और युधिष्ठिर द्वारा उनका अंतिम संस्कार। ठीक है, इसके पश्चात अश्वमेध मेधक पर्व, 3 उप पर्व है, 113 अध्याय हैं, 4250 श्लोक हैं। 3 उप पर्व अश्वमेध पर्व है, अनुगीता पर्व, वैष्णव धर्म, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना, ये इसमें मिलता है। इस पर्व में अनुगीता प्राप्त होती है, और ब्राह्मण गीता का उपदेश भी इस पर्व में मिलता है। युधिष्ठिर द्वारा इस पर्व में कृष्ण से वैष्णव धर्म के विषय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात आश्रम वार्षिक पर्व, 3 उप पर्व है, 39 अध्याय, 1100 श्लोक है। और 3 उप पर्व में ये आश्रम, पुत्र दर्शन और नारद आगमन, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर इनके आश्रम में रहते हैं। गांधारी कुंती का दावानल में जलकर भस्म होना। ठीक है, मूसल पर्व में, मूसल इस पर्व में कोई उप पर्व नहीं है, 8 अध्याय और 304 श्लोक है। ठीक है, और ऋषि शाप व सांब के उदर से मूसल की, ठीक है, ऋषि शाप से सांब के उदर से मूसल की उत्पत्ति का वर्णन है। और गांधारी के शाप द्वारा यादव वंश समाप्त, श्री कृष्ण का एक व्याध द्वारा ब्रह्मवश मारे जाते हैं। नोट, यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण इस पर्व का नाम पड़ी थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यदुवंश के नाश के लिए। इसके पश्चात महाप्रस्थानिक, 3 अध्याय, 195 श्लोक, पांडवों की हिमालय की यात्रा, पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्र और धर्म से युद्ध का वार्तालाप, और युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्गारोहण में, इसका नाम दूसरा हरिवंश पर्व भी है, ये ध्यान रखेंगे। खिल पर्व है ये, बाद में जोड़ा हुआ, खिल पर्व का मतलब होता है शायद बाद में जोड़ा हुआ पर्व। इसके पश्चात 5 अध्याय, इसमें 220 श्लोक हैं। युधिष्ठिर का स्वर्ग का वृत्तांत, इस पर्व के अंत में महाभारत की श्रवण विधि द्वारा महाभारत का महात्म्य वर्णित है। इस पर्व में युधिष्ठिर नरक दर्शन का वर्णन है। ठीक है, महाभारत का उपसंहार भी इसमें है। नोट, इसे क्या कहते हैं? भारत सावित्री। ठीक है, महाभारत का सार, भारत सावित्री अर्थात महाभारत का सार। तो इस प्रकार से 18 पर्व इनका सामान्य जानकारी संपन्न हुई। इसके पश्चात है महाभारत के महत्वपूर्ण बिंदु। सती सावित्री के पति का नाम मालवी और अश्वपति था, ये ध्यान रखेंगे। लाक्षागृह से जीवित बचने के बाद पांडव किस स्थान पर रहते हैं? तो एक चक्रा नामक स्थान पर रहते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, महाराज पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री, ये ध्यान रखेंगे। नकुल की पत्नी का क्या नाम था? करेणुमति, तो ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। युधिष्ठिर की पत्नी का नाम देविका था, भीम की पत्नी का नाम है डिम्बा, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति। ठीक है, गांधारी के कुल कितनी संतान? 100 पुत्र, एक पुत्री थी जिसका नाम दुश्शला था, दुशासन के साथ जिसकी विवाह किया गया। इसके पश्चात दुर्योधन ने कर्ण को मित्रतावश कहा, कहाँ का राजा बनाया? तो अंग देश का राजा। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम था अंगराज कर्ण। इसके पश्चात कह रहे हैं जरासंध वध के बाद कृष्ण को कौन सा रथ प्राप्त हुआ था? सौंदर्यवान। ठीक है, जरासंध वध के बाद सौंदर्यवान। पांडवों का जन्म किस पर्वत में हुआ? सप्तशृंग पर्वत पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सप्तशृंग पर्वत पर पांडवों का जन्म हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, क्या रहेगा? माता कुंती का अन्य नाम क्या था? पृथा। ठीक है, तो पृथा पुत्र अर्जुन। अक्षौहिणी सेना में कुल कितने रथ होते हैं? अक्षौहिणी 21,870 रथ होते हैं अक्षौहिणी सेना में, एक अक्षौहिणी में। तो 7 अक्षौहिणी थी, तो इसको 7 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, द्यूत क्रीड़ा हेतु कौरवों ने सभा भवन बनाया, उसका क्या नाम था? तोरण स्फटिक। ठीक है, तोरण स्फटिक। अर्जुन के पुत्र का नाम बभ्रुवाहन। ठीक है, बभ्रुवाहन था। ठीक है,
राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। कर्ण के बचपन का नाम राधेय था। ठीक है। धृतराष्ट्र की माता का नाम अंबिका था। जुए में हारे हुए पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। और पितामह भीष्म का बचपन का नाम या वास्तविक नाम देवव्रत था। और भीष्म पितामह कितने दिनों पर सरसैया पर रहे? 58 दिन तक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। और कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण गांधारी का साप था। ठीक है। साप होता ही श्राप नहीं होते, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ। और कृष्ण के सारथी का नाम दारुक था। और कौरवों की एकमात्र बहन दुश्शला का विवाह किससे हुआ था? जयद्रथ से। ठीक है। जयद्रथ से हुआ था। दुशासन उसका भाई था, दुश्शला बहन थी। ठीक है। दुर्योधन का भाई दुशासन था। इसके पश्चात महाभारत में आख्यान जो मुख्य हैं, कद्रु विनता उपाख्यान आदि पर्व में है। शकुंतला उपाख्यान आदि पर्व, ययाति उपाख्यान आदि पर्व, देवयानी उपाख्यान, ठीक है, शर्मिष्ठा देवयानी जो आए थे ना वो आदि पर्व, हरिश्चंद्र उपाख्यान सभा पर्व, शिशुपाल सभा पर्व, मत्स्य उपाख्यान वन पर्व। ये बार बार पूछे जाने वाले हैं, ये अवश्य याद रखें। नल उपाख्यान वन पर्व, शिव उपाख्यान शिव वन पर्व, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ठीक है। वैसे ये 4 तो महत्वपूर्ण है। ये राम उपाख्यान ये भी पूछा गया, तो इतने तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। इनको तो पक्के स्मरण करें। इसके पश्चात अष्टावक्र का उपाख्यान है, वो वन पर्व में। ठीक है। इसके पश्चात अज्ञातवास में पांडवों के नाम, तो युधिष्ठिर का कंक था, भीम बल्लभ, अर्जुन बृहन्नला, और नकुल का ग्रंथिक, और सहदेव का तंतिपाल। अभिमन्यु की माता का नाम सुभद्रा, दुर्योधन के दूत का नाम उलू, अर्जुन के दिव्य रथ का नाम दिव्य घोष, पांडव के सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न। ठीक है। धृष्टद्युम्न था। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत गीता भी, महाभारत के पर्वों में अनेक गीताएं हैं, जिसमें से गीता का अनुपम स्थान है मद भागवत गीता का। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 44वें अध्याय तक गीता का स्थान है। इसमें 18 अध्याय हैं। गीता का वैदिक गान है, वो सार है। सर्व वेदमयी गीता, ऐसा कहा गया है। गीता की महिमा में कहा गया है कि भारतामृत सर्वस्वम गीताय मथितस्य च सारम उद्धृत्य कृष्णेन ह्ययमर्जुनं मुखे हुतम् अष्टादश पुराणानि नव्य व्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनि भारते कृतम् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्मात्विनी श्रुता। ठीक है। श्री कृष्ण ने गीता में अपना हृदय कहा है गीता को। क्या? गीता में हृदयम पार्थ। ठीक है। ऐसा महाभारत में प्राप्त अन्य गीताएं तो ये देख लेंगे आप। ठीक है। तो इसमें अनुगीता, पराशर गीता, ये थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी आप थोड़ा इसको देख लेंगे। इसके पश्चात महाभारत की टीकाएं, भारत संग्रही, ज्ञानदीप देवबोध की है, लक्षावर्ण वादिराज की है, लक्षावर्ण नारायण की है, निगूढ़ पदबोधिनी नारायण की है, और भारतार्थ प्रकाश टीका नारायण सर्वज्ञ, भारतोपाय प्रकाश टीका चतुर्भुज, और विषम श्लोकी विमल बोध, भारत भावदीप नीलकंठ की, भावदीप है वो नीलकंठ द्वारा भगवत गीता पर है। तो ये आप याद रखते सकते हैं। ज्ञानदीप देवबोधस्य विष्णुपायन मोक्ष विषमो विमलेनैव भारतार्थं च सर्वज्ञ भारतोपाय मिश्रस्य प्रक्रियानंद चुरुकः, और अर्थद्य अर्जुन मिश्रस्य निगूढ़ार्थ नारायण लक्षाभरणवादिश्च भारत भाव कंटक। तो ये याद कर सकते हैं, इससे ये टीकाएं याद हो जाएगी। जैसे ज्ञानदीप किसकी है? देवबोध की है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये सारी है, याद कर लेंगे। इसके पश्चात महाभारत का आश्रित काव्य है किरात अर्जुन 18 सर्ग, भारत मंजरी क्षेमेंद्र की, और उत्तर ने सदम 10, ये नलोदयम, ये ठीक है, ये महाकाव्य है। मुख्य महाकाव्यों में शिशुपाल वध 20 सर्ग। ठीक है। और नारायण नंद वस्तुपाल का है, तो ये देख लेंगे। नैषा चरित 22, श्रीहर्ष का बाल भारत, अमरचंद सूरी का। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात महाभारत के बाद है महाभारत पर आश्रित रूपक है दूत कटोचकच, दूत वाक्यम, कर्ण भारम, मध्य व्यय, पंचरात्र, उरुभंग।
ठीक है, ये हो गए भास के वैसे 13 नाटक हैं, 13 में से 6 है वो महाभारत पर है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का है, वेणी श्रृंगार भट्ट नारायण का, बाल भारत राजशेखर का, प्रभावती परिण्य विश्वनाथ का, स्त्रमिष्ठ ययाति कृष्ण कवि का। ठीक है, ये रूपक है। इसके बाद चंपू काव्य नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट का, जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी लगाया, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भारत चंपू अनंत भट्ट का, पारिजात हरणम चंपू यह कृष्ण, और पांचाली चंपू नारायण भट्ट का, द्रौपदी परिणयम चंद्र, और गद्य भारतम शिवदत्त त्रिपाठी। इसके पश्चात महाभारत के संस्करण ध्यान रखेंगे, कलकत्ता संस्करण 1834 में आया था, जो 4 भागों में है, बिना किसी टीका के है, और 1875 में अनुज मिश्र तथा नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ था। ये मुंबई संस्करण दूसरा 1862 में आया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और मद्रास संस्करण जो 1855 से 60 में आया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके पश्चात इस प्रकार महाभारत का जो परीक्षा दृष्टि से अध्ययन था वो संपन्न हुआ, और हम इसके बाद शीघ्र ही एक नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका धन्यवाद।